अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो कौन से 10 जुमले हैं जो दुनिया का हर पति, हर शौहर, हर हस्बैंड सुनना चाहता है, लेकिन बीवियां है कि वो जुमले बोलती ही नहीं। उसके अलावा वो कुछ भी बोलती है, लेकिन 10 जुमले, ये 10 अल्फाज वो नहीं बोलती। मर्द सोचता है कि काश ये जुमले या इनमें से कुछ मेरी बीवी के मुंह से निकले और मेरे कानों तक पहुंच जाए और उसमें रस घुल जाए। मर्द बेचारा तरस जाता है। हालांकि मैं इन 10 जुमलों को सिर्फ जुमले नहीं मानता, ये 10 मंत्र है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसको बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, इजहार करना चाहिए, जिससे घर के हालात सही हो जाएंगे। जो मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़ा हुआ है, उसमें जो कड़वाहट आई हुई है, उसमें मिठास पैदा हो जाएगी। और जिन मियाँ बीवी की जिंदगी में पहले से मिठास है, वो इन 10 जुमलों की वजह से और बोलने की वजह से वो कायम रहेगी। देखिए दोस्तों, तारीफ एक ऐसी चीज है जो हम बहुत मिस कर देते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे की तारीफ नहीं करते। हाँ, अगर बुराई करने की बात आ जाए, झगड़ा करने की बात आ जाए, एक दूसरे के ऐब बताने की बात आ जाए, तो खुलकर एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। फिर ना अपनी औलाद को जो सामने है उसका ख्याल रखते हैं, ना अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखते हैं, बल्कि लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं, या उनकी आवाजें बाहर आ जाती है, या वो खुद गली मोहल्लों में चले जाते हैं और खुल के सारे लोगों के सामने एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। और जो बीवियां ये जुमले अपने शौहर को बोलती रहती है, जो मैं भी बताने वाला हूं, उससे रिश्ते मजबूत होते हैं, उनके शौहर उनके मुरीद बने हुए होते हैं, और एक दूसरे की तारीफ करने से बहुत सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। किसी एक फलसफी ने कहा था कि मैं एक अच्छी तारीफ पर 2 महीने गुजार सकता हूं। कभी कभी इंसान एक तारीफी जुमले पर पूरी जिंदगी गुजार देता है। यानी तारीफ कितनी बड़ी चीज है, दिल में होती है, लेकिन उसका इजहार नहीं कर पाते। सब कुछ हम उनसे कह गए, लेकिन ये इत्तेफाक कहने की थी जो बात, वही बात दिल में रह गई। दोस्तों, आज मेरी मुखातब मेरी बहनें हैं, और वो खवातीन हैं जिनकी शादियां हो चुकी है या जिनकी होने वाली है। और आज जो मैं 10 जुमले और 10 अल्फाज बताना चाहता हूं, वो जुमले मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शौहर भी उनमें से कुछ जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी बीवी का दिल जीत सकते हैं। लेकिन आज मर्दों का दिन है। औरतों के लिए हम वो 10 बातें आइंदा किसी वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन आज मेरी मुखातब मेरी बहनें हैं। मेरी बहनों, याद रखो, अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। संभल कर बोला करो। यही वो अल्फाज होते हैं जो दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है कि चाकू, खंजर और तलवार आपस में लड़ रहे थे कि कौन कितना गहरा जख्म देता है, और अल्फाज पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अल्फाज को पता था कि इनके घाव तो भर जाएंगे। इनके घाव इतने गहरे नहीं है जितने हमारे घाव होते हैं। चलिए बिना देर किए उन 10 जुमलों की तरफ बढ़ते हैं। पहला जुमला क्या है जो बीवी को, शौहर को बोलना चाहिए, जो वो नहीं बोलती, दिल में रखती है, दिल में होती होंगी सारी बातें, लेकिन बोलती नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इजहार करना सीखो, तारीफ के 2 जुमले बोलना सीखो। इससे देखिए आपके रिश्तों में कितनी मिठास और शीरीनी पैदा होती है। तो पहला जुमला जो बीवी को, शौहर को बोलना चाहिए और अक्सर बोलना चाहिए कि आपके साथ मेरा रिश्ता इतना अच्छा है और आप इतने अच्छे शौहर हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटियों को भी आप जैसा शौहर मिले। हाय हाय, क्या जुमला है, वो भी बीवी के मुंह से। शौहर तो नाचना शुरू कर देगा, यानी कम से कम दिल में तो जरूर नाचेगा, उसका 4 किलो खून बढ़ जाएगा। बोला करें। दूसरा जुमला जो आपको बोलना है, गाहे गाहे
वक्त बर वक्त बोलना है कि देखिए जी, आप मेरे बच्चों के हीरो हो, आप लाजवाब बाप हो। बोलिए तो सही, सोचिए इन जुमलों से मर्द का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो एतमाद है, वो क्या हो जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस आसमान को छू जाएगा। उसकी दिल की कैफियत क्या होगी। और ये सोचिए कि आपकी कितनी मोहब्बत उसके दिल में समा जाएगी। वो आपको गोद में उठा लेगा, सर पे बिठा लेगा। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो, ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है। तीसरा जुमला जो बीवियों को बोलना चाहिए अपने शौहरों को, लेकिन वो बोलती नहीं है, क्या है तीसरा जुमला? ये बोला करें कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी बीवी हूं, मैं दुनिया की खुशकिस्मत बीवियों में से एक हूं जिसे आप जैसा शौहर मिला। मैं फख्र करती हूं आप पर कि आप मेरे शौहर हो, और मैं ये चाहती हूं कि जन्नत में भी आप मेरे साथ रहे। अरे बोल कर तो देखा करो, इतनी गालियां दे देते हो, इतना कुछ बुरा भला कह देते हो, कभी ये जुमलों का भी इस्तेमाल करके देखो। चौथा जुमला, देखिए इंसान शक्ल से या चमड़ी से या गोरे काले होने से अच्छा नहीं होता, वो उसके अखलाक से अच्छा होता है। इसलिए आपका शौहर चाहे जैसा भी हो, आप उसको गाहे गाहे कभी न कभी ये बोला करें। कभी वो अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाए, जुमा के दिन हो, ईद के दिन हो, या कहीं बाहर जाने के लिए हो, तो ये जुमले का आप इस्तेमाल कर सकती हो कि आप बहुत पुरकशिश हो, यानी बहुत अट्रैक्टिव हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। बोला करे ये जुमले। पांचवा जुमला जो बीवियों को हमेशा बोलना चाहिए और करना भी चाहिए, आपके फैसलों की मैं बहुत कदर करती हूं, आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, ये बोला करे आप। छठा जुमला कि आप ज्यादा टेंशन न लिया करें, कमाई का बहुत ज्यादा आप हेडेक मत लिया करें। आपकी जो भी आमदनी है हम उसमें अच्छा गुजारा कर लेंगे। आप अपने आप को बहुत थकाया न करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। हम आपके साथ, आपकी इसी आमदनी के साथ खुश हैं, ये तसल्ली दिया करें। सातवां जुमला यह है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जैसा कोई भी नहीं। मैं ये सब कहकर ये नहीं बोलना चाह रहा हूं आपको कि आप झूठ बोले, लेकिन यार कोई तो काम आपके शौहर ने अच्छा किया होगा ना, कि सारे काम उसके गलत ही है। आपके शौहर ने जो भी काम अच्छा किए और जब किए तब उनको ये जुमला आप बोल दिया करें। अच्छा बोलने का मौका तलाश किया करें। जब भी कोई अच्छा काम करे तो ये जुमला आप उनको बोल दिया करें। ठीक है ना। आठवां जुमला, कभी कभी जब आप अकेले होते हो या फिर एक दूसरे को देख रहे होते हो या एक दूसरे के बाजू में लेटे हुए होते हो, तो आप ये उसके कान में, अपने शौहर के कान में बोल दिया करें कभी कभी कि आप हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, मुझे इस बात का एहसास है ना। हम क्या करते हैं, बीवियां क्या करती है कि बार बार ये जुमले बोलती है कि आप कर रहे हैं तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कौन सा नया काम कर रहे हैं। ये तो हर शौहर का फर्ज होता है, बेशक फर्ज होता है। वैसे देखा जाए तो औरतों के भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उनका फर्ज होता है। सब अपना अपना फर्ज है, दोनों भी अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो
कि एक दूसरे की तारीफ करते हुए, एक दूसरे को क्रेडिट देते हुए दोनों भी अपने अपने फर्ज निभाए। 9वां जुमला, ये जुमला आपको उस वक्त बोलना है जब आपका शौहर घर में कुछ काम कर रहा हो, रिपेयरिंग का काम कर रहा हो, या फिर सफाई कर रहा हो, घर का लाइट रिपेयर कर रहा हो, पंखा रिपेयर कर रहा हो, नल वगैरह ठीक कर रहा हो। उस वक्त यानी आप तारीफ करने का मौका तलाश करें। उस वक्त आप ये बोले कि आप मेरी कितनी मदद करते हो, आपकी मदद की वजह से बहुत आसानी हो जाती है, आप मेरी कितनी हेल्प करते हो, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये बोला करे। ये बहुत अजीब लगेगा आपको बोलने में क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन स्टार्ट तो करें, फिर इसके असरात भी आप देखें। 10वां जुमला आप ये बोले कि देखिए जी, जब मैं बीमार हो जाती हूं तो आप कितना सब्र से काम लेते हो, कितने अच्छे से मेरा इलाज करते हो। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो आप कितना अच्छे से उनको मैनेज करते हो, कितना उनका ख्याल रखते हो। आप माशाल्लाह बहुत सब्र वाले हो और आप मुश्किल वक्त भी बहुत अच्छे से गुजार देते हो, बड़े सुकून के साथ गुजार देते हो। मेरी जिंदगी, मेरी जान हो तुम, मेरे सुकून का दूसरा नाम हो तुम। ये जुमले आप बोले, ये 10 मंत्र हैं, ये 10 वो जुमले हैं जो अक्सर बीवियां, बल्कि मैक्सिमम बीवियां इस्तेमाल नहीं करती, आदत ही नहीं है। हाँ, झगड़ा करने के लिए वो पूरे महल्ले को इकट्ठा कर सकती है, बुराइयां करने के लिए वो यानी सोसाइटी में नीचे आकर, हमने देखा है कि मियाँ बीवी के झगड़े सोसाइटी में आकर लोग रास्तों पर करते हैं। यानी बुराइयां करने में शर्म नहीं है, लेकिन तारीफ करने में शर्म आती है क्योंकि बुराइयां करने की आदत है, तारीफ करने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मुझे मालूम है कि ये 10 जुमले बीवियों के लिए बहुत मुश्किल है और इनमें से कुछ जुमले शौहर को भी बीवी को बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें बुराई करना, झगड़ा करना, गिले शिकवे करते रहना मियाँ बीवी को ज्यादा अच्छा लगता है। उनमें दोनों ने पीएचडी की हुई होती है। लेकिन याद रखें, अगर आपको अपना घर स्वर्ग से सुंदर बनाना है, यानी घर को जन्नत जैसा बनाना है, तो बस इस मंत्र को और इस फॉर्मूले को आप अपना लीजिए और फिर इसके असरात भी देखिए। भले आपकी जबान शुरू में नहीं उल्टेगी, यानी बोलने में तकलीफ होगी, शर्म आएगी, हया आएगी, लेकिन आप एक बार जब बोल देंगे तो दूसरी बार बोलना और आसान हो जाएगा, तीसरी बार बोलना और आसान हो जाएगा, फिर आपको आदत लग जाएगी एक दूसरे की तारीफ करने में और आपका घर जन्नत बन जाएगा, जन्नत जैसा बन जाएगा। आप बाहर रहोगे तो घर की याद आएगी, आप दौड़ दौड़ के घर की तरफ आओगे, है ना। ये काम आप किया करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये 10 जुमले जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे होंगे और आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा, आगे शेयर आप जरूर करें, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिफ्ताही परफ्यूम्स ने अब तक कई सारे इत्र आपकी खिदमत में पेश किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको बेहद पसंद किया है। लेकिन उन सारे इत्र में 6 VIP इत्र हैं जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने उसको पसंद किया है। अब हमने उन 6 इत्रों का एक गिफ्ट सेट तैयार किया है माशाअल्लाह, और ये गिफ्ट सेट आपको सिर्फ 2500 रुपये में हम देंगे। लेकिन इसके साथ एक ऑफर भी है, एक खुशखबरी भी है कि ये गिफ्ट सेट लेने के बाद में आपको एक तलबीना हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahperfumes.com पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप ये ऑर्डर करें, आपके लिए नफे का सौदा होगा और सारे इत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।